हो, आप अपनी एसआईपी करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, और ये एग्जाम्पल सबको बिल्कुल गले उतार लेना चाहिए। मैं आपको एक फंड बताता हूँ, मैंने डीएसपी का स्मॉल कैप फंड था, डीएसपी का स्मॉल कैप। एक डिस्क्लेमर है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम हाँ, सिर्फ नहीं, एग्जांपल्स एक डिस्कस study कर है, रहे कोई हैं DSP ने मुझे नॉलेज पैसे नहीं पर्पस दिए। के लिए। हाँ ठीक है, या हाँ, कंटिन्यू। देखिए नहीं, तब बोल बता देना दूंगा। पड़ता है, सोशल मीडिया है, लोग अपने जजमेंट करते हैं, क्योंकि कोर्ट से ज्यादा जज हमारे इधर बैठे बिल्कुल हुए, बिल्कुल, तो हर जन जज है बिल्कुल, हमारे यहाँ, बिल्कुल, सही है। yeah. तो क्या कहते हैं, मैंने वो फंड लिया था अभिषेक भाई 2016 के सितंबर में। आज हम 2024 के अगस्त में बैठे, एग्जैक्ट 8 इयर्स। 30,000 की मेरी मंथली एसआईपी थी उसमें। 2016 सितंबर से लेके 2020 मार्च, बिफोर द कोविड क्रैश, इट वाज एट जीरो रिटर्न्स। जो Yeah, yeah, एवरेजिंग I हो रही can थी, remember, एवरेजिंग yes. हो रही थी, Yes. जितना एवरेज प्राइस मेरा परचेज का था उतना ही एनएवी चल रहा था। आधा 1% होगा। आई थिंक ये तब की बात है, 16 से 18 आपको रिटर्न दिख रहे होंगे, लेकिन 18 जनवरी फरवरी के बाद वापस, एक हाँ, dip जब वो आया, उन्होंने budgets में कुछ वो हो changes गए थे, किए थे, बजट हाँ। हो गया था, प्लस म्यूचुअल फंड के भी एडजस्टमेंट्स के आए Yes, थे। yes. उसके बाद से तो फिर हाँ 2020 ठीक है? तक नहीं था, ठीक है। अब इस टाइम पे लोग छोड़ देंगे मार्केट, छोड़ दिए, मेरे काफी सारे पहचान वाले छोड़ ठीक दिए। है, मैंने नहीं छोड़ा, मैं बैठा रहा। फिर आया जी मार्च, धड़ाम, मार्केट नीचे, मेरा एनएवी 25% डाउन। अब इस टाइम पे क्या होगा, लोग छोड़ देंगे। इस टाइम पे एक बहुत अच्छी कहावत भी चली थी कि द वुमेन ऑफ द हाउस आर फायर बाइंग एंड द मेन ऑफ द हाउस आर फायर सेलिंग। क्योंकि महिलाएं जो थी वो जा के सामान इकट्ठा कर रही थी कि कल को बंद हो जाए सब कुछ, तो और मर्द डरे हुए थे कि यार मार्केट खाली, मार्केट खत्म हो जाएगी, अपन पोर्टफोलियो खाली करते। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कुछ और एसआईपीज चालू कर दी दूसरे फंड्स में, कुछ नहीं किया अभिषेक भाई। आज 100 महीने हो गए हैं, 100 महीने से 4 महीने कम हुए हैं, करीबन 28 लाख रुपए डला होगा उस पर। आज उसका वैल्यू 81 लाख रुपीज़ है। आई कैन शो इट टू यू राइट नाउ ऑन माय फोन। वाओ, 81 लाख रुपीज़ का वो मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है। एंड 28 इज द इन्वेस्टमेंट। 28 इज द इन्वेस्टमेंट। वाओ, सर आप अगर मार्केट छोड़ के ही चले गए तो जो ये समय था, और ये खराब भी होगा, मैं जानता हूं, मैं खुश नहीं हो रहा हूं, मैं सब आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये 81 का हो सकता है, कल को जाके 60 भी होगा। ये पेशेंस का वो भी दिखा रहा है ना कि आपने एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो किया, अपनी एसआईपीज चालू करी, इवन जब वो नीचे था आपने कंटिन्यू करा। क्योंकि तभी तो टाइम था बाय करने का, तब तो एवरेज को लो करना है, और आप भाग रहे हो मार्केट छोड़ के यार, उस टाइम कैसे गधे हो। मैं इस पे वही चीज कहता हूँ कि भाई पैसा तब नहीं बनता जब आप दिवाली पे लगाते हो, पैसा तब बनता है जब दिवाली पे लगाते हो। अरे वाह, ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। बिल्कुल, आप बहुत सही चीज आपने। एंड गाइस आप ये चीज देखो कि संजय भाई किस तरह से बता रहे हैं कि उनका जो स्मॉल कैप फंड में उन्होंने इन्वेस्ट करा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रांड और कंपनी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वो 28 लाख रुपए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 80+ पे है। यस। और इंटरेस्टिंगली उसके लिए संजय भाई ने अलग से, ऐसा नहीं कि अब 15 घंटे एनालिसिस चल रही है उस पे कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं है। उन्होंने अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक कट रहा है वो, बढ़िया, वो चाहे वो गोवा में बैठे, दिल्ली में बैठे अपना काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, वो उनका पैसा अपने आप चल रहा है, वो बन रहा है। Yes. आई थिंक दिस इज, कैन वी कॉल दिस एज वन ऑफ योर पैसिव इनकम बन गई है। अब बनेगी कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक, अब ये 80 लाख पे मैं अच्छा, इसका आईआरआर जिसे हम कहते हैं, CAGR, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन टाइम एडजस्टेड एनुअलाइज्ड रिटर्न मैं कह देता हूँ, 24% है। मतलब म्यूचुअल फंड के लिए XIRR जो हम हाँ, XIRR जो टर्म यूज होता है, तो XIRR का मतलब होता है IRR विद एग्जैक्ट मंथ एंट्री। तो आप समझिए उस स्टॉक, उस फंड ने 2.5 साल जीरो रिटर्न दिया, उसके बाद 25% नीचे गया, उसके बाद आज वो सालाना 24% हो चुका है, तब से 2016 से। इतना बड़ा मैजिक हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब मैं आता हूं असली मैजिक पे। अब मैं कहता हूं भाई अब इस पे पैसा नहीं डालना फर्दर एनी मोर, थैंक यू सो मच। मैं इस 80 लाख में से 60,000 रुपीज विड्रॉ करता हूं। 80 में per से month। 60,000 विड्रॉ कर। बचा हुआ पैसा 14% पे कंपाउंड करा, 24 पे नहीं, 14 पे। मैंने ऑलमोस्ट आधा कर दिया कंपाउंडिंग को, कि आगे 30 साल का टाइम लूंगा तो हो सकता है 24% रिटर्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब 30 साल मेरे को ये पैसा खाना है, मैं 40 साल का हो चुका हूं, अब 30 साल तक मुझे इसमें से 60,000 रुपए महीने खाने हैं। तो 60,000 इंटू 360 इज 2 करोड़ 16 लाख। तो पहले तो 80 लाख रुपए में से मैं 2 करोड़ 16 लाख चूस लूंगा, और उसके बाद 30 साल बाद अपने बेटे को, सुपुत्र को 20 करोड़ रुपए देके जाऊंगा। 80 लाख का फंड है, 2 करोड़ 16 लाख चूस लूंगा उसमें से अगले 30 साल तक, और 30 साल के अंत में उस फंड की वैल्यू 20 करोड़ रुपए होगी, सिर्फ 14% कंपाउंडिंग पे। अब मेरे को क्यों हेडेक लेना है अभिषेक भाई, आप मुझे बताओ ना यार, क्यों मेरे को सर्कस करना है जिंदगी में? क्यों मेरे को रोज बैठ के ट्रेडिंग टर्मिनल पे वो कैंडल ऊपर गई नीचे गई, OHLC, बॉलिंजर, टॉलिंजर, RSI, PSI, TSI, ये सब सो देखना है बेसिकली ना आपने आंसर्स मेरे व्यूअर्स को दे दिए, जो मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई आप आधे टाइम घूमते रहते हो, कभी दर्शन चल रहा है, कभी बाहर घूम रहे हो, कभी इंडिया में घूम रहे हो, ये क्या हो रहा है? क्योंकि भाई कंपाउंड उधर जब हाँ, पूरा सब कुछ देख ही रहा it's my है, best friend।
एग्जैक्टली तो But I gave it time. यस टाइम देना पड़ेगा। ये मुझे भी हार्ड लेसन से समझ में आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई जितना आप समय देते हो, बिकॉज दिस व्हाट हैपेंड इज कि एक ही ड्यूरेशन पे मैंने अपनी चर्निंग कर करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न देखे जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल थे, और मैंने अपनी पूरी फैमिली जो पोर्टफोलियो बनाया जिसको मैं देखता ही नहीं था, मैंने जाके देखा भाई साहब उधर वही मल्टी बैगर द XIRR, एंड थैंक्स टू द सिलेक्शन इट वाज गोइंग लाइक 36-37%। जस्ट इमेजिन मैंने 3% ब्याज महीने का। एग्जैक्टली वो भी कंपाउंडिंग, एंड आई एम लाइक, और इधर मैं ये वो करके हेजिंग ये वो दुनिया भर की चीजें करके मैंने लगा व्हाई एम वेस्टिंग टाइम। एंड इंसान है गलतियों से सीखता है, तो सीख गए, एंड देन वी कंटिन्यूड दैट। बिल्कुल। देखिए, आप गलती करो, रोज गलती करो, नई गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो यार। गलती हम सबसे, मेरे से नहीं हुई है क्या? नहीं, और ये ऑप्शन मैंने भी करी दे। आप